वेलकम है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। तो देखिए ग्लूकोज में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि ग्लूकोज जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं कि C6 मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं C6H12O6 होता है। अब यहाँ बात है कि उसको हम लोग कल पढ़ के आए हैं कि एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज बोलने की वजह क्या है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोलने की वजह क्या है कि ग्लूकोज के फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। टोटल 6 कार्बन होते हैं, फॉर्मूले में ही है C6, तो इसलिए हेक्स बोलते हैं और शुगर की वजह से ओज बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट कैन अकर्स फ्रीली एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म इन नेचर। दैट मींस नेचर के अंदर इसकी अकरेंस कैसे, फ्रीली भी ये अकर करता है, मतलब प्राप्त होता है, और कंबाइंड फॉर्म में भी ये प्राप्त होता है, पाया जाता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब दोनों एग्जिस्टेंस इसकी फ्रीली भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो होता है प्रेजेंट किस में होता है, मीठे फल और शहद में, स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। और इसकी जो प्रेजेंट सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होती है वो पके हुए किस में होती है, अंगूरों में होती है। दैट मींस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन राइप ग्रेप्स, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज राइप शुगर और डेक्सट्रोज। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। पहली बात, एल्डोहेक्सोज इसको बोला जाता है। इसकी अकरेंस कैसी होती, फ्रीली और कंबाइंड फॉर्म, दोनों फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। ये मीठे फलों और शहद में पाया जाता है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस होती है। और इसकी ज्यादातर जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में राइप ग्रेप के अंदर। इसी वजह से इसको हम लोग ग्रेप शुगर बोलते हैं या डेक्सट्रोज बोलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार आपको पढ़ने हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट करते रहिए। मैं आगे के लेक्चर में इसमें बताता हूं आपको। अब हम लोगों को पढ़ना है एमओपी, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी मेथड के द्वारा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज का फर्मेंटेशन करते हैं, शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, या यूं बोलें जो शुगर या सुक्रोज या केन शुगर कुछ भी बोल दें, जो ये होता है इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक, या यूं बोलें यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एंजाइम जिसका नाम इन्वर्टेज होता है, उसके दौरान हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का सेंस ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं प्रिपेयर लेबोरेटरी के अंदर, हम लोग देखते हैं। बीच में मच्छर आ गया है, इसको भगा दें हम, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हमारे पास ये मच्छर भी सीख नहीं आया था वैसे। ये क्या है, फ्रॉम सुक्रोज। तो देखेंगे हम लोग सुक्रोज में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, चीनी है ना, तो क्या होता है C12H22O11। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केन शुगर। क्या बोलते हैं, केन शुगर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर का एडिशन करा दो। अब एडिशन ऑफ वाटर ऑलवेज किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। आप H3O+ भी दिखा सकते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, एक्चुअल में आप इसमें हीटिंग दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे डाइल्यूट एसिड HCl या H2SO4 कोई भी एसिडिक मीडियम के लिए आप लेके चल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिया जाता है। बट आपको नॉर्मली कैसे दिखा देना है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दिखाओ। अब यहां से ये क्या देता है, इसका फर्मेंटेशन होता है, ये 2 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको ओलिगोसैकेराइड्स में हम लोग लेके चलते थे। 2 यूनिट क्या देगा, ये मोनोसैकेराइड्स। वो दोनों यूनिट कौन सी हैं वो समझ लेते हैं। C6H12O6, C6H12O6, और दूसरा भी है C6H12O6। इसको प्यारे हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आप कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहले आपने ग्लूकोज क्यों लिखा। मैं कह रहा भाई आप फ्रक्टोज लिख लो, कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली है, वो समझते रहें, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो दोनों चीजें हमें यहां से मिल रही हैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के दौरान, वो दोनों इक्वल अमाउंट में मिलती हैं। इक्वल अमाउंट का सेंस ये ले लो 1:1 में मिलती हैं, ठीक है।
ये दोनों कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इक्वल अमाउंट में, ऐसा नहीं कोई कम या कोई ज्यादा, समझना, अमाउंट के पर्पज से इक्वल अमाउंट में होते हैं। बट ये रखता है अपना डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी की वजह से इसको डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूकोज को। और ये रखता है लीवोरोटेटरी, इसलिए इसको एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो और लीवो तो आप फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन हेलोअरीन में पढ़ के आए ना। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेशन होता है और इसका लीवो रोटेशन होता है। बट काम की बात समझें, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका भी रोटेशन जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। कौन? सुक्रोज। अब मजेदार चीज समझना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां पे इसका जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो कितना होता है, अगर मैं डिग्री वाइज बताऊं तो ये होता है 52.5 डिग्री प्लस का, ठीक है ना। प्लस सेंस किससे है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी से। और इसका जो रोटेशन होता है वो कितना होता है? माइनस का 92.4 डिग्री का। प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं जिससे मैं एक पॉइंट बता सकूं आपको। अब आप देखिए, इधर तो क्या था? केन शुगर, तो यहां मिल रहा था हमें डेक्स्ट्रो। बट यहां पे जब प्रोडक्ट साइड हम इसके हाइड्रोलिसिस के दौरान फर्मेंटेशन हुआ, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ, वो दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब यहां पे रोटेशन भी पता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे रिजल्टेंट क्या है यहां पे, तो प्लस का रोटेशन कम है और माइनस का रोटेशन ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल रोटेशन क्या होगा? लीवो। भाई माइनस प्लस करोगे, 50 प्लस का 52 माइनस का 92, तो रिजल्टेंट तो नेगेटिव आने वाला है, तो लीवो। इसी वजह से इस केन शुगर को इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन तो समझते हो ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, आप समझ लो। शुगर को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कब मैंने बोला? जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा के ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया, तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। अब ये इन्वर्जन का मतलब उल्टा, यहां पे ये डेक्स्ट्रो था पर यहां पे रिजल्टेंट क्या आया? नेगेटिव, मतलब लीवो, तो इसलिए इसको बोल दिया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। नाम भी ध्यान रखना कैसे पढ़ा, ठीक है। या इन्वर्ट केन शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, हमने क्या किया? ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कराया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में, और हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मैंने बताया जो सुक्रोज होता है उसका वो कैसा रोटेशन रखता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवो के और फ्रक्टोज कैसा रखता है? लीवोरोटेटरी। इसको प्लस इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, जैसे हम लोग चले केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब हम चलते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? सुक्रोज से हम लोग कहां जा रहे हैं? एक ऑलिगोसैकेराइड से हम लोग दो मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। तो ऑलिगोसैकेराइड्स में रोटेशन क्या है? डेक्स्ट्रो ही है केवल। इधर क्या है? दोनों रोटेशन है, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो। तो रिजल्टेंट क्या है? आपको मैंने बता दिया वैल्यू सहित। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, मतलब लीवो, डेक्स्ट्रो से लीवो ओवरऑल मिल रहा है। तो इसका मतलब रोटेशन अगर इधर लीवो मिल रहा है तो सुक्रोज, यही जो केन शुगर है वो क्या कहलाएगी? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या इन्वर्ट शुगर, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हमें क्या मिलना है? स्टार्च से हमें देखेंगे लार्ज स्केल में जब कभी भी हमें ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। लिखा भी है ऑन लार्ज स्केल ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट। अब समझ लें थोड़ा सा, अब समझ लें, देखें कैसे करते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ठीक है। अब इधर समझ लें, ये स्टार्च का फॉर्मूला है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च बोल दो या सेलुलोज बोल दो, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेलुलोज। अब क्योंकि ये एक पॉलीमर है, आपको होल एन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इधर समझ लें, यहां पे n नंबर ऑफ H2O लेना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस के लिए,
और यहाँ भी एसिडिक मीडियम लिया जाता है। अब आप चाहें तो दिखा दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 393 केल्विन टेम्परेचर और 223 atm प्रेशर, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बट आप दिखाना चाहें दिखा लें। तो मैंने स्टार्च लिखा C6H10O5 और H2O। अब क्योंकि ये पॉलीमर है इस वजह से हम n नंबर यहाँ पे 1 मोल लेके चल रहे थे, इसलिए 1 वाटर मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे n मोल, इस वजह से n वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमें देता है n नंबर ऑफ, ये क्या हमें दे देता है, n मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये C6 C12 मिल गया, 12 12 24 हो रहे हैं, यहाँ देखो 22 और प्लस 22 24 हो गया, 6 ये ऑक्सीजन 12 हैं, इधर देखेंगे 11 और 1 12 हैं। इधर भी आ जाएं, C6 है n मॉलिक्यूल, C6 है n मॉलिक्यूल। आप देखें हाइड्रोजन 10 और 2 12 है ना, तो n मॉलिक्यूल इधर भी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल n ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन कर लो और n को उठा के कॉमन दिखा दो, इस तरीके से कर लेना है। तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करने से हमें लार्ज क्वांटिटी में क्या प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज। ये दोनों प्रिपरेशन आप एक बार देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। पॉज करके नोट करते रहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। वैसे मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, ग्लूकोज की प्रिपरेशन है, तो एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं किस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। देखो प्यारे, है क्या ग्लूकोज का, कल मैंने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था आपको, ध्यान करो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान देना, हर चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान दिया करो, इधर उधर मत देखा करो, कॉपी में नोट करते रहो समझते हुए। तो मैंने कल आपको इस तरीके से बता दिया था, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, अब यहां देख लें, थोड़ा सा समझ लें कि हमने कल क्या बताया था आपको कि फर्स्ट कार्बन पे कौन होता है, CHO ग्रुप, यहां कौन होता है, CH2OH। एक्चुअल में ग्लूकोज है क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। अब यहां पे आप समझेंगे तो देखें, यहां पे हमारे पास होता है H, क्या होगा, H, यहां पे हमारे पास क्या है, H, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे H, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये डॉटेड लाइन आ रही है, ये मत बना लेना ना, बॉन्डिंग दिखा दो, ठीक है, वो हैंग हो रहा है, इसलिए आपके पास इस लाइन को, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ ले, अब है क्या कि ये फॉर्मूला और ये सभी क्या है, कार्बन से। अगर इसको हम दूसरे वे से ऐसे समझ लें, 4 कायरल कार्बन बताए थे मैंने आपको, यहाँ पे मैंने कल बताया था, इस तरीके को थोड़ा सा और देख लें। एक्चुअल में यहाँ है क्या, ये C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब हम इसको, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CHO ग्रुप लगा है, फिर यहाँ पे कौन, कार्बन है, कौन है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 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 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये है CH2OH। ठीक, अच्छा यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे कौन कौन है वो समझते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये H है, ये OH, OH, H, फिर दोनों में HH कर लो, इधर OH OH कर दो। ये है अपने पास, आपको पता है ये जो है वो
कायरल कार्बन है, 1 2 3 4, ये चारों क्या है? कायरल कार्बन है। अब समझ लें यहां से, चलिए ये सब दो चारों क्या है? कायरल कार्बन है। और इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको समझना है तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं क्या, कि ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है, यस CHO। अब आप देखें, इसको देखें, यहाँ CHOH 1 2 3 4, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कायरल कार्बन वाले हैं ये सभी CHOH हैं, ठीक है ना, CHOH हैं। सबको एक साथ दिखा दो, CHOH कितने हैं? CHOH कितने हैं? 4। और फिर ये पहला कार्बन हो गया, ये चारों कार्बन ये आ गए CHOH वाले, और ये लास्ट वाला CH2OH। तो हम ग्लूकोज को इतने तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसे भी दिखा सकते हो, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी को हमने इस तरीके से दिखा दिया, ये भी क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि इसके हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिए कि इसको इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज करेंगे, ठीक। तो एक बार आप देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइनिंग का नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई नहीं, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन मत नोट करना अगर दिखाई दे रही है आपको तो, ठीक है, नोट कर लें एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस, क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस, और ये पेपर्स में आती हैं तो आराम से समझें, एक एक करके समझें। वैसे आप लोग कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं कार्बोनिल में आपने पढ़ ली हैं, बट फिर भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप समझते हुए लिखें। जैसे पहली रिएक्शन है, हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें सबसे पहले रिएक्शन देनी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो देखो ग्लूकोज अभी हम पढ़ के आए हैं, देखो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ग्लूकोज को थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखा दें, किसी को अगर बुरा ना लगे तो। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से दिखा दिया CHOH का होल 4 और CH2OH। अब आप समझ चुके होंगे, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप स्ट्रक्चर बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे रिएक्शन किससे दिखानी है? HCN से। अब ध्यान करो, वो टाइम जब आपने सीखा था, इधर मैं थोड़ा सा पार्ट बता दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ से आप लोग जानते हो कि ये जो कार्बोनिल हम लोगों ने सीखा था, इस तरीके से ध्यान करो, तो इसका जब हम लोग HCN से कराएंगे तो कैसे करते थे? आपको पता है पहले से, ये प्लस माइनस ऐसे टूटता था, यहाँ पे ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा वो समझ लें कि ये कहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो आप इस तरीके से जोड़ दिया करते थे, यहाँ C, यहाँ पे OH और यहाँ पे CN, ठीक है ना। ये ध्यान है आपको, ठीक। सेम पैटर्न चलना है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ये H यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, और CN को यहाँ दिखा दो, H को यहाँ दिखा दो। तो ये कैसे दिखेगा अपने पास? यहाँ H, या एक साथ ले रहा हूँ मैं, CH, ये CH, समझते रहना। यहाँ पे CN, इसी कार्बन से कौन आया? CN साइनाइड, और यहाँ O के पास कौन आया? H, OH, ठीक है ना, यहाँ OH। बाद बाकी आप ज्यों का त्यों रख दें, कोई दिक्कत नहीं। CHOH का होल 4 और ये आ गया CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज। और यहाँ पे CH के बाद इस कार्बन पे साइनाइड लगा दिया और इस ऑक्सीजन पे H लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन पे H आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज ऑक्सीजन पे लग गई, ठीक है ना, और ये वाली चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ लगा है?
अब आप देखें यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है वो समझ लें कि अपने पास इस कार्बन से, हमारे पास जो ये कार्बन दिखाई दे रहा है अपने को, इस कार्बन से ही बॉन्डेड है कौन, साइनाइड, और इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये कार्बन से कौन बॉन्डेड है, साइनाइड ग्रुप। जबकि इस ऑक्सीजन से जो बॉन्डेड है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन, वही मैंने दिखाया है। इसका नाम ग्लूकोज और इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, साइनाइड है, तो साइनो, और ये है हाइड्रेन, क्या है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, पूरा नाम बताना चाहें तो ग्लूकोज साइनो हाइड्रेन। अच्छा, यहाँ खास बात ध्यान रखना, क्या अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ आपको, देखें यहाँ समझ लें कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये CN है, CH यहाँ पे, इसके पास OH, इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये चारों हम कार्बन अलग दिखाई दे रहे हैं। जिससे कि एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ऑप्शन में पूछी जा सकती है आपसे, क्या यहाँ पे आप समझ लें H H OH OH, यहाँ पे OH H और H OH। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ग्लूकोज के अंदर हमारे पास ये चार जो हुआ करते थे, ये चारों हमारे पास क्या है, 1 2 3, आप इनको ऐसे करके समझ लें, 1 2 2 3 4, ये चार हमारे पास कायरल कार्बन हुआ करते थे। बट इस साइनोहाइड्रिन के अंदर ये पांचवा भी आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है पांचवा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, कैसे मैंने बोला है वो समझ लें। यहाँ पे देखें पांचवा क्यों मैंने बोला है वो समझ लें, क्योंकि यहाँ वाला ये हाइड्रोजन है। अब आप देखेंगे, समझें, 1 2 3 और ये पूरा का पूरा 1 4, ये वाला, तो चारों डिफरेंट हो गए ना पहले कार्बन पे। तो पहला कार्बन भी यहाँ कायरल हो गया। पहले कौन से कायरल कार्बन हुआ करते थे, ये 4, 2nd 3rd 4th 5th, पहला और 6th ये हुआ करता था ग्लूकोज में। यहाँ पे 4 हुआ करते थे, यही 4 हुआ करते थे। यहाँ पे एक कायरल कार्बन बढ़ जाता है जब HCN से रिएक्शन कराते हैं, वो हमने आपको बता दिया। तो देखें, समझ लें, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पांचों हमारे पास ये आ चुके हैं। देखें, तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख ले रहे हैं साइड में, क्या कि टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, अब यहां कितने हो गए, 5। कब 5 हुए, आफ्टर किसके साथ, रिएक्शन विद HCN। HCN की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराने के बाद जो साइनोहाइड्रिन बनता है उसमें 5 हमारे पास कायरल कार्बन होते हैं। अदरवाइज ग्लूकोज के पास 4 ही थे, ये ध्यान रखना। HCN से रिएक्शन के बाद 5 हो गए, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जो भी चीज़ पूछते जाएंगे वो लोग। तो इसको भी आप देख सकते हैं, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूँ। नेक्स्ट, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है ना। चलिए, रिएक्शन विद, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्शन देखें, अभी मैंने ग्लूकोज पढ़ाया था, ग्लूकोज में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताया था, तो उसको देख लें, CH डबल बॉन्ड O, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ऐसे दिखा दो, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे आपको पता है एल्डिहाइड को हमने C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H होता है, वो CH एक साथ लिख दिया है, ठीक है ना। और यहाँ क्या चलता है, CHOH का होल 4, और ये चलता है CH2OH। अब यहाँ ध्यान दें, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी किससे है, इसकी रिएक्शन करानी है हमें NH2OH से। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आप समझें, यहाँ पे
ठीक है, अब इसको आप समझ लें। चलिए, तो यहां आपको देखने को क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक मिनट, चलिए कोई नहीं, मैं अब बना दे रहा हूं। तो यहां था n और मैं दोनों h अब दिखाना चाहता हूं। एक मिनट, चलिए यहां मैंने लिख दिया H2, ठीक है ना। यहां मैंने क्या लिख दिया है, H2, और ये NOH है। ये क्या, यही लिखा हुआ है NH2OH। इसको मैंने इस तरीके से दिखा दिया है केवल, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ी सी दिख जाए। अब यहाँ पे आप समझेंगे तो क्या बाहर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है H2O। क्या बाहर गया, H2O। और ये इस टाइप से अपने पास क्या मिल जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर ये OH यहाँ पे, और यहाँ चल रहा है CHOH का होल 4 और ये CH2OH। आप सिंपल सी चीज़ है, इस टाइप से हम लोग ध्यान करो। अमोनिया का डेरिवेटिव लिया करते थे NH3 में NH2Z, अब Z की जगह H, OH, NH2 ये सब ग्रुप लगाया करते थे। तो अमोनिया के डेरिवेटिव में हम लोग क्या किया करते थे, ऑक्सीजन स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल H2O निकाल दिया करते थे। N के पास जो H2, ध्यान करो, तो वो H2O यहाँ भी निकालना है आपको, डबल बॉन्ड के साथ NOH लगा देना। सिंपल सा है। इसका नाम अपने पास क्या है, ग्लूकोज। यस, ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, हाइड्रोक्सिलअमीन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिलअमीन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बना उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सिंपल सा है, नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखें इसमें है क्या वो समझ लेते हैं। ग्लूकोज अभी हमने आपको बताया, ग्लूकोज में हमने बताया HI के साथ करना। अब यहाँ पे ना मैं कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ऐसे दिखा दे रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है वो पहले समझ लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये HI के साथ हीट करने पर, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप हीट करते रहेंगे, तो ये जो ग्लूकोज होता है ये हमें स्ट्रेट चेन दे देता है 6 कार्बन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके CH3 CH2 C, या 6 कार्बन की चेन का मतलब हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं आपको। C आपके पास कितना मिल जाएगा, ये आ चुका है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन की C6H14, इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन। अब ये कैसे मिला वो समझ लो। ये भी हो सकता है उस जगह पे HI हो, ठीक है ना, HI लिख सकता है, ऑब्लिक हीट, केवल HI लिख सकता है, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकता है HI ऑब्लिक रेड फास्फोरस। एक्चुअल में क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो एडिशन कराएगा ना हाइड्रोजन का, तो कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने वो आप समझ लो। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल समझा दूं। बुक में क्या लिखा होता है, एन हेक्सेन की आपको स्ट्रेट चेन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट चेन। समझ ले थोड़ा सा, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, और यहाँ पे हम लोग लेते थे क्या, ध्यान करो, HOH C OH H, यहाँ पे C, इधर HH और OH, और ये
CH2OH। अब आप समझें यहाँ पे है क्या, बहुत आराम से समझें। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये कलर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम कर रहा है, पहले तो मैं इस चीज़ को बना दूँ उसी से, कि यहाँ पे हमारे पास HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये हीट करने पर इस तरीके से आप दिखा देंगे कौन से बॉन्ड क्लीवेज होता है, कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे एक ये दो बॉन्ड ने, यहाँ CO बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। क्या बॉन्ड ब्रेक करना है, CO बॉन्ड। जहाँ भी CO बॉन्ड दिखाई दे उसे ब्रेक करना है आपको। ठीक है ना, ये CO बॉन्ड, यहाँ पे देखेंगे ये CO बॉन्ड, यहाँ भी देखेंगे ये CO बॉन्ड, यहाँ पे देखेंगे ये भी CO बॉन्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे H की कमी हो रखना, तो ये CO बॉन्ड का यहाँ क्लीवेज करना। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको दिखा देना है ऐड करते हुए। अब दो बॉन्ड इधर टूटे तो दो फ्री बैलेंसी हुई इसकी, इधर भी दो फ्री बैलेंसी हुई, तो यहाँ पे H और H, इधर भी H और H। एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ोगे CO बॉन्ड तो HH ऐड कर दोगे आप। ठीक है, क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इधर भी कर दो सेम, H H, यहाँ भी ब्रेक कर दो H और H, यहाँ भी कर दो H H, यहाँ भी कर दो H H, यहाँ भी कर दो H H। इस तरीके से आप देखो कि अपने पास कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। देखो ये H2O 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से बाहर चले जाते हैं 6H2O। ठीक है, ठीक है। अब आप समझें यहाँ पे कि, और बाद बाकी आयोडीन की तो वेपर बन जाती है। ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मुझे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखाना। अब अपने पास बचा क्या, अगर ये H2O निकल गए तो अब यहाँ पे देखो आप CHHH, तो ये CH3, यस, यहाँ क्या है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बचा CH3 पहले कार्बन पे दिखाई दे रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस पे देखो यहाँ पे ये H2O तो निकल गया, यस, तो इस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन है तो CH2। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे आ जाओ, इधर भी देखोगे ये तो H2O निकल गया, CH2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इस पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये H2O निकल गया उधर। ठीक, तो ये क्या बचा, CH2। यहाँ पे आ जाओ, H2O बाहर, CH2 5th कार्बन पे, और 6 बाहर, ये H2O बाहर, तो इधर क्या बचा, C। 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और आपके पास ये दिख गया क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्टेट 10 जिसको बोलते हैं नॉर्मल करते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब HI के साथ रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद को क्या करेगा, ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस का मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके हमने इसको दिखा दिया। जर्नली ऐसे लिखा होता है, बट आप रटने से अच्छा है कि आप समझ लें कैसे होता है। ठीक है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखें कैसे होता है, इसको थोड़ा समझ लें। एसिटिक एनहाइड्राइड इधर कर दे रहा हूँ, ग्लूकोज एक्चुअल में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं CH, यहाँ समझें CHO। ठीक है ना, यहाँ समझेंगे CHO, और यहाँ होता है CHOH होल 4, और ये है CH2OH। अब यहाँ है क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या है वो समझते हैं। देखें, देखें, पहली बात तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। ये होता है AC2O। आप ध्यान करें, जब कभी भी आप यहाँ पे क्या करते थे, एसाइल ग्रुप तो आप जानते हैं, यस, OH अगर मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ और ये ग्रुप में ऐसे दिखा दूँ CH3
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ध्यान करो, ये जो AC है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल। एसाइल का मतलब CH3CO ग्रुप, ये होता है अपने पास एसाइल ग्रुप। एस्टाइलेशन हम लोग यूज किया करते हैं एसाइल ग्रुप, ठीक है ना, एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन किया करते थे, ध्यान करो। तो ये अपने को पता है कि बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक करके यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस, तो आपको यहाँ से मिला क्या करता था, ये खुद के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्लस वाले को आपको कहाँ जोड़ना, माइनस वाले के पास, और इस माइनस वाले को आपको कहाँ जोड़ देना है, इस प्लस वाले के पास, ठीक है। ऐसे करके दिखा दो, तो अपने पास मिल क्या जाएगा आपको, आप देखें इस ऑक्सीजन से अपने पास क्या जुड़ रहा है, इस O माइनस से क्या जुड़ रहा है, ये प्लस COCH3, तो COCH3, हाँ, और इस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के पास H आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा CH3COOH, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये हमें ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये O और इधर वाला एसाइल OAC, और ये वाला अगर देखोगे तो ये CH3CO को बोलते हैं, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, AC, और ये लगा है इसके पास क्या, OH, तो ये एस्टिक एसिड है। इस तरीके से हमें इस केमिकल रिएक्शन में ही यूज़ करना है इसको। देखो कैसे करेंगे, बहुत आराम से। अब यहाँ पे OH कितने हैं, O माइनस H प्लस 4 हैं, और यहाँ पे भी है, जहाँ पे OH दिखाई दे उसको माइनस प्लस में ब्रेक कर लो आप, ठीक है। और इसको आप जानते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, इसके 5 मोल ले लो, क्यों, क्योंकि 5 जगह, एक OH और 4 OH यहाँ पे हैं, तो ये OH जितनी जगह पे हैं वो माइनस प्लस में आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना, अभी आपको मैंने बताया, यहाँ से बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि ये माइनस ये प्लस। अब एक्स जैसे मैंने वहाँ किया वैसे ही सेम चलेगा, तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया आपके पास, COCH3 ग्रुप, और उधर CH3CO माइनस से H प्लस आया, तो सेम CH3COO माइनस कितने, 5, या ये हो क्या रहा है, एस्टाइलेशन, एसेटाइल, यहाँ पे, या एसाइलेशन लिख लो, एस्टाइलेशन या एसाइलेशन। अब समझिए यहाँ पे क्या बन रहा होगा, देखें CHO ऐसे ही, यस, यहाँ पे देखेंगे CH, अब O के पास क्या आ रहा होगा, इस ग्रुप को देखें, यही ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, ये पूरा है क्या AC, ये क्या है O, और इधर भी क्या है AC, आप देखें ना ACOAC। अब आपके इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, किसको, इस पार्ट को मैंने अलग कर दिया है, इतना, ये मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, प्लस, ये, तो ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये तो इस H प्लस के साथ जाएगा। अब ये कितने लिए हमने, 5, तो 5 ACO माइनस 5 H प्लस, यहाँ से 4 H प्लस और 1 5, तो ये तो साथ में निकाल दो, 5, आपके पास क्या दिखे जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दिखाई दे, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के पास आ जाएंगे H प्लस 4, ये 5 में ये, तो 5 एस्टिक एसिड बाहर हो गए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है वो समझें क्या है, CH। अब इस O माइनस के पास कौन जाएगा, ये CH3CO ग्रुप, तो ये अपने पास मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, इस O के पास कौन गया है, इस CH, यहाँ पे दिखा दोगे O के पास कौन गया है, यहाँ पे O के पास गया है C डबल बॉन्ड O के पास गया है C डबल बॉन्ड O CH3, ये कितने हैं, होल 4, और यहाँ पे CH2, O के पास कौन गया है, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से। फिर समझ लें, इस O माइनस के पास क्या कौन गया है, COCH3, ये वाला, ठीक, 5 ये एसीटेट आयन पे 5 हाइड्रोजन पहुंचा दिए, 5 एस्टिक एसिड बाहर, उसी पैटर्न पे चलना है आपको, और बाद बाकी जो CH3CO ग्रुप है उस O माइनस के पास आपको लगा देना है, ठीक। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे करके कि मैं इसको ऐसे दिखा दूं, CHO, यस, यहाँ CHO, अब अपने पास है क्या, यहाँ CO, O के पास, ये O माइनस के पास यही प्लस वाला ग्रुप आया है, यस, ये प्लस वाला ग्रुप आया है, यस,
आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये कैसा था माइनस, ये कैसा था प्लस, यहाँ भी ये माइनस ये प्लस, ऐसे ही तो है। अब आप देखिए यहाँ पे CHO के पास कौन आया AC4, और यहाँ भी देखेंगे तो CH2O के पास कौन आया ये वाला ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे AC। ठीक है, तो ये है अपने पास मेन प्रोडक्ट। अब इसका नाम है ग्लूकोज, क्या नाम है, ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, जैसे ये क्योंकि इधर न्यूट्रलाइज फॉर्म में देखेंगे, यहाँ से ये हटा देना। ठीक है, चलिए, इसका नाम है ग्लूकोज और इसका बेटा नाम होता है क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। मैंने इस तरफ आपको पैटर्न बताया था कि इस तरीके से ये रिएक्शन करोगे, समझ में आपको आसानी से आ जाएगी। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर आपको पता है ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड का एसिड के अंदर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है, CHOH का होल 4, ठीक है ना, और यहाँ CH2OH, ये मेरे पास कौन है, ग्लूकोज। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर से इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। इसका काम ये यहाँ पे क्या बना देता है, समझ लो, COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH ऑक्सीडाइज कर दिया। इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने इस एल्डिहाइड को, यहाँ पे मैंने इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीडेशन के थ्रू। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है तो एसिड में। एल्डिहाइड एसिड में गया ना कि अल्कोहल, तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट कर दो। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। और ये होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। बहुत सिंपल है, बाद बाकी पूरा फॉर्मूला ज्यों का त्यों रखा। CHO को ऑक्सीडाइज करके क्या करा, अब कैसे किया होगा, मैं ये बार बार आपको समझाऊं। ये CHO है, हाँ, जो ऑक्सीडेशन के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन इसको रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए। इसने क्या किया होगा, H की में SeO के बीच में इंसर्ट हो गया होगा, तो ये बॉन्ड बन गया। ये पूरा सेम चल रहा है। अब इसको उठा के देखो, ये है क्या, COH ही तो है, इधर क्या है, CHO है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने पास आनी चाहिए आपको। ठीक, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यस, इसको देखते हैं, ब्रोमीन वाटर से हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना लिया। ठीक है, नोट करें, अच्छी रिएक्शन है और बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें देखें, ये CHO, CHOH होल 4 और ये है CH2OH। ये कौन, ये है ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना, O3। ठीक है, तो देखें इसके साथ हम लोगों को इसकी रिएक्शन करानी है। तो अपने को पता है भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 तो आपका SOA होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि यहाँ मिलने वाला है अपने पास COOH, CHOH का होल 4 और यहाँ है COOH। ओ माय गॉड, आपने क्या कर दिया सर। आप देखें यहाँ पे आप क्या कर चुके हैं, इसका नाम होता है सैकरिक एसिड। क्या होता है, सैकरिक एसिड, या इसी को ही हम बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकेरिक एसिड, सैकरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। सर आपने किया क्या, मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। देखें यहाँ पे आप समझेंगे, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये CH2OH है, बिल्कुल है। यहाँ पे सर COH है, यस सर दिख रहा है, इसमें क्या नया आप बता रहे हैं। यहाँ पे COH है, बिल्कुल है। सर क्या बताना चाहते हैं, इधर देखो। अब मैंने आपसे कहा
कि भाई ये क्या है, आपने कहा एल्डिहाइड एक ग्रुप है, मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ध्यान करो सोआ करता क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को भी एसिड में बदलता है, यस, और प्राइमरी अल्कोहल को भी किस में बदलता है, एसिड में बदलता है। तो आप देख लें दोनों यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड बनाएगा, देन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। तो आपने अल्कोहल को भी एसिड बना दिया और एल्डिहाइड को भी एसिड बना दिया, जबकि ब्रोमीन वाटर में केवल एल्डिहाइड से आप एसिड बना रहे थे, ग्लूकोनिक था। यहाँ पे एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों एसिड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सैकरिक या ग्लूकेरिक एसिड। सर इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी क्या, कि अगर मैं आपसे कंक्लूजन बोलूं, ठीक है, इसको आप देख लें, पॉज करके नोट कर लें, मैं आपसे कहूं कि इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि ये है ग्लूकोज CHOCHOH होल 4 और ये है CH2OH, इसका नाम है ग्लूकोज। मैं कहूँगा हाँ। तो आपने जैसा कि बताया है, क्या बताया है भाई, यहाँ आप कहना चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन, मैंने कहा हाँ, इसकी रिएक्शन, मैंने कहा हाँ, अगर मैं करा दूं, मैंने कहा किससे, अगर मैं करा दूं, देखें अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एक जगह मैंने लिख दिया है ब्रोमीन वाटर, मैंने कहा ठीक है, एक जगह मैंने लिख दिया है कंसंट्रेटेड HNO3, मैंने कहा ठीक है, दोनों का मतलब दोनों ऑक्सीडेशन हम लोग करा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, किसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, ग्लूकोज को। ये क्या है सोआ, वो क्या है मोआ। सोआ मोआ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें तो यहाँ CHO किस में आ जाएगा, ये COOH में, बाद बाकी सभी चीज़ सेम पिंच रहेंगी, मैंने कहा बिल्कुल CHOH होल 4 और ये रहेगा CH2OH। यस सर, आपने यहाँ पे ये बता दिया, तो मैंने कहा क्या बताया, बोलो, आपको नहीं पता, यस सर पता है, क्या बताया, मैंने कहा, आपने कहा यहाँ COH बताया आपने, और यहाँ भी आपने COH बताया, और यहाँ पे हमें आपने कह दिया कि यहाँ होगा CHOH का होल 4, और ये मतलब यहाँ पे आपने ये बोल दिया है कि भाई प्यारे देखो यहाँ क्या हो रहा है। कहाँ गया यार, डिजिटल बोर्ड की यही कमी है, समझ रहे हो आप लोग, पर कोई नहीं, पढ़ाएंगे तो पूरा ही। अब आप देखें यहाँ पे तो क्या मिल रहा है अपने को, ये, और यहाँ पे ये, यस यस, ये तो देखें है क्या वो समझें कि यहाँ पे आपके पास केबल, और केबल क्या मिल रहा है अपने पास, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें भाई और क्या हो गया, चले देखें अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, देखते हैं क्या समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर केबल, और केबल क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे एल्डिहाइड तो एसिड में जा ही रहा है और प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड में जा रहा है। तो ये मेरे पास ग्लूकोज से बनाता है ग्लूकोनिक एसिड, और जबकि ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो केवल एल्डिहाइड वाला एसिड देके ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है। जबकि अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके चलता हूँ तो ये एल्डिहाइड के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल को भी एल्डिहाइड बना के फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये दोनों फर्स्ट और 6 कार्बन COH ग्रुप बना लेते हैं, जिस वजह से इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। और इसी को मैंने दूसरा नाम क्या बताया है, ग्लूकेरिक एसिड, और इसी का मैंने दूसरा नाम सैकरिक एसिड बताया। क्या बताया, अरे भाई क्या है ये सब, इसी का मैंने दूसरा नाम क्या बताया है, सैकरिक एसिड। तो आज हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा, ठीक है ना, एक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे।
इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, एक नज़र मैंने ऑक्सीडेशन बता दिया है वापस से कि दोनों में बता दिया, अगर इससे आ जाए तो क्या करना है, इससे आ जाए तो क्या करना है। तो आज सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, डीएल नोटेशन वगैरह को देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमर्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना, और इसके हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, पायरनोज स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब हम लोग जानकारी देखेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को आप नोट करें प्रॉपर, केमिकल रिएक्शन को समझें, जिस तरीके से जिस मेथोलॉजी का मैं यूज कर रहा हूँ उस तरीके से आपको आसानी से ध्यान रहेगा, ठीक। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा हमारा, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद तो एंड है ही, फ्रक्टोज वगैरह जो भी हैं उनका छोटा छोटा पार्ट है, हम लोगों के केवल स्ट्रक्चर्स हैं पॉली वाले के, तो वो हम आपको बताते हैं। धीमे धीमे मेजर पार्ट ख़त्म होगा तो फिर आगे की ओर हम लोग और आगे की ओर कहानी बढ़ाएंगे, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। आप मस्त तरीके से पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ मन से क्या करना है, पढ़ना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।